ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, जिसमें आपने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। 11वीं क्लास की फिजिक्स में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि किसकी डिफरेंशिएशन किस तरीके से की जाती है। तो मैं आपको दो रूल्स बताऊंगा यहाँ पे। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, कहने का मतलब कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस की डिफरेंशिएशन किस तरीके से की जाती है। पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन करो, फिर सेकंड को छोड़ दो और फर्स्ट की डेरिवेशन करो। ये फर्स्ट रूल आ गया, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, वो आता है आपका कोशेंट रूल। वो होगा u अपॉन वी रूल। u अपॉन वी का मतलब कोशेंट में आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर को छोड़ दो, ऊपर वाले को डेरिवेट करो, माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ो, डिनोमिनेटर को डेरिवेट करो और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज जो हैं आपने 11th क्लास में सभी पढ़े हुए हैं कि cos का क्या होगा, x का क्या होगा, किसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है। सो मैं अभी टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं आगे एक्सरसाइज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे 5.1। तो सबसे पहला आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है sin x रेज़ टू पावर 5 प्लस 5, ठीक है। आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो डिफरेंशिएशन हमने कह दिया कि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy बाई डी एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन आ गई dy बाई डी एक्स, और ये पूरा फंक्शन था, मैंने एज इट इज रिपीट कर लिया। यहाँ पे भी मैंने dy बाई डी एक्स जो है फंक्शन लगा दिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो ये साइन ये पूरा x का काम करेगा। साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos x, आपका पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल कहता है कि पहले फंक्शन की जाएगी, बाद में एंगल की डिफरेंशिएशन की जाएगी। तो फंक्शन की तो डिफरेंशिएशन ये होगी, अब एंगल हमारा फिर भी बच रहा है, तो इसकी डिफरेंशिएशन मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी। cos वाला सेम आ गया आपके पास। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगी, 2x, 5 की डिफरेंशिएशन 0। सो यही आपका फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। y इक्वल्स टू cos और ये sin x। sin x यहाँ पे एंगल का काम कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे cos और ये x, पहले फंक्शन की होगी बाद में एंगल की, तो cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, और x यहाँ पे किसका काम कर रहा था, sin x, तो रिपीट हो गया। cos की डिफरेंशिएशन होगी, दोबारा डिफरेंशिएशन अब हम sin की करेंगे। ये फंक्शन आपका सेम रहा, sin की डिफरेंशिएशन आ गई आपके पास cos। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। y इक्वल्स टू sin ax प्लस b। अब ये sin आ गई, ये पूरा x का काम करेगा। डिफरेंशिएशन इसकी क्या आएगी, dy बाई dx। साइन की डिफरेंशिएशन cos ax प्लस b, और उसके बाद साइन की डिफरेंशिएशन होगी। अब एंगल की बारी, एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होगी, देखिए a कांस्टेंट है, a तो सेम आ गया। x की डिफरेंशिएशन होती है 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे 1 आ गया, और कांस्टेंट की डेरिवेशन जो है वो 0 रहेगी। सो a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास a ही आएगा, तो वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल है u अपॉन v। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में बताया था, इसका प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज होता है। सो प्रोडक्ट रूल कहता है कि u अपॉन v है, तो पहले v को छोड़िए, u को डेरिवेट कीजिए, माइनस u को छोड़िए, v को डेरिवेट कीजिए। डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर आ गया, ये आपका सेम रहेगा। साइन ये पूरा x का काम कर रहा है, तो साइन x की डेरिवेशन आ गई cos x। साइन की डेरिवेशन होगी, अब एंगल की तरफ मूव करेंगे। एंगल आ गया आपका ax प्लस b, ax प्लस b की दोबारा डेरिवेशन की जाएगी। नेक्स्ट sin ax प्लस b सेम आ गया। cos की डेरिवेशन होती है माइनस, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे sin आएगा, हाँ, माइनस साइन x। x ये पूरा था, अब cos की डेरिवेशन तो हो गई, लेकिन एंगल की डेरिवेशन दोबारा रिपीट होगी। फिर उसके बाद ये cos रिपीट कर दिया, ये भी सेम आ गया। ax प्लस b, जिस तरीके से हमने ये लास्ट क्वेश्चन में किया था कि ax प्लस b की डेरिवेशन क्या होती है। सो a तो कांस्टेंट आ गया, x की डेरिवेशन 1, सो a into 1 आपका a ही रहेगा, b की डेरिवेशन 0 रहेगी। ये माइनस और ये माइनस, माइनस एंड माइनस प्लस, साइन एज इट इज ax प्लस b। यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैंने रिपीट किया हुआ है, ये आपका साइन ही आएगा। और cx प्लस d की डेरिवेशन भी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमने ax प्लस b की x की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x 1, c into 1 c, और d की डेरिवेशन 0, तो यहाँ पे c ही आएगा। सो यही आपका फाइनल आंसर है। इसके आगे इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें यही रूल्स लगेंगे, या तो प्रोडक्ट रूल लगेगा या तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। डेरिवेशन के फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। थैंक यू। बोल रहा है आगे की